10:30 बजे के करीब मेरी बहन ने दरवाज़ा नॉक किया और मैं इत्काफ़ से बाहर निकली और मैं जब बाहर आके बैठी तो उस्मान बैठा हुआ था। तो मैंने कहा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो कह रहा है मैं तुम्हें इत्काफ़ की मुबारकबाद देने आया हूँ। मैंने कहा मैं चेंज करके मैं तो जा रही हूँ अपनी दोस्त की तरफ, उसने इसकी मुझे दावत दी हुई है इत्काफ़ की। कहते 5 मिनट बैठ जाओ। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं 5 मिनट बैठ इत्काफ पे बैठी, 10:30 बजे इत्काफ से उठी है, 11:30 बजे वहां पे कोकेन की लाइनें और शराब हो रही थी। आपने अगर वीडियो देखी है तो आप सबने, जो कि वायरल हो ही चुकी है, आप सबने देखा होगा कि इनके ऊपर कोई केरोसिन ऑयल नहीं गिर रहा, ये वही शराब गिराई है इनके ऊपर जो ये शराब बैठकर पी रही। ठीक है। और रही बात उनकी वाइफ की, उन्होंने मुझे कभी फोन नहीं किया, इसका कोई एविडेंस भी नहीं है और इस चीज़ का कोई एविडेंस भी नहीं है। और उन्होंने मुझे कभी एक कॉल भी नहीं की। मैंने उन्हें देखा पहली दफा उसी दिन चांद रात। मेरी 13 साल की शादीशुदा जिंदगी को बचाने के लिए मैंने इस लड़की को रिपीटेड वार्निंग्स दी थी। दिस वॉज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट आई अप्रोच्ड हर। इससे पहले मैंने रिपीटेड वार्निंग्स दी थी। तो वो जो कह रहे हैं कि आप सोए हैं नहीं सोए, इसकी में कितनी हकीकत है? आपने वीडियो देखी है क्या? मुझे सोते हुए पकड़ लिया उन्होंने, क्या करते हुए पकड़ लिया? जो उन्होंने इस तरह मुझे बार बार मेरे मुंह के पास आके कह रही है तुम सोई हो, तुम सोई हो, तुम सोई हो। मुझे समझ से बाहर है, मैं ज्यादा जुबान खोलना नहीं चाहता। बिला वजह की हमदर्दी उन्होंने शुरू कर दी है। क्या ये किसी औरत का घर खराब नहीं कर रही थी? के साथ है, आप कैसे कह सकती है हसान और हुमा का रिलेशनशिप, ऐसी बातें कर सकते हैं? हसान न्याजी का आपके साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है? नहीं, हसान को मैंने मैसेज किया था, मेरे पास चैट है जो आईफोन में है और उसके साथ डेट भी आएगी, और जो मैंने हसान को मैसेज लिखा था डिटेल्स में ही देखिए। हसान से मेरी कोई डिटेल में बातचीत, अगर मेरा होता कुछ होता, कोई तस्वीर कुछ दिखाते, अब तो मुझे समझ नहीं उनकी बातों पे। हसान खान न्याजी is doing all this just because he has an illicit relationship with Huma Khan, who is the sister of Uzma Khan, सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए और खुश रखने के लिए और सिर्फ उनके लिए कुछ पैसे बनाने के लिए ये पूरा पब्लिसिटी स्टंट है। अच्छा, एक और चीज भी है कि सोशल मीडिया के ऊपर ये भी चल रहा है कि जी वो घर आपका नहीं था, वो कहते हैं जी वो घर किसी और का था। अच्छा, घर रेंट के ऊपर है, ठीक है। अच्छा, ये वो कह रहे थे कि ये घर जो है वो पता नहीं उस्मान ने लेके दिया हुआ था या जो है वो किसी और का ये घर था, वो घर आपने खुद रेंट के ऊपर लिया हुआ था। मेरे पास पुलिस के जरिए से सोर्सेज से इतलात पहुंची है, वो ये है कि इनको घर उसने लेके दिया हुआ था, गाड़ी उसने दी हुई थी, घर का सामान उसने लेके दिया हुआ था, सारा कुछ उसने अरेंज करके दिया हुआ था लाहौर के अंदर। और पहले वाला घर इन्होंने छोड़ा भी इसलिए था कि उस्मान की बीवी को पता चल गया था वो घर कहाँ पे है और वो उनको खतरा था वहां पे आके फटा कर लेगी, तो ये दूसरा घर लेके दिया था किसी दोस्त के रेफरेंस से उज़मा खान को। मैं तो खुद लड़के को छोड़ना चाह रही थी, ठीक है। एक लड़का मुझे कह रहा है मैं तुमसे शादी कर रहा हूँ, मैंने नहीं रहना उसके साथ। तो मतलब अगर मेरा एक लड़के के साथ रिलेशनशिप है तो ऑब्वियसली मैं उसकी बात को मानूंगी। अब मेरी उज़मा खान जो अदाकारा, उससे जब बात हुई तो उसने कहा जी कि मैं रिलेशनशिप में थी इस बंदे के साथ। मैंने उससे पूछा जी आपको पता नहीं वो शादीशुदा है? जी बिल्कुल वो शादीशुदा है, लेकिन वो कहता है जी मैं अपनी बीवी से तंग हूँ तो इसलिए वो मैं रिलेशनशिप में थी और वो मुझे शादी का लारा दिया हुआ था। घर में उसके रह रही है, गाड़ियाँ उसकी इस्तेमाल कर रही है, चीज़ें उसने लेकर दी हुई हैं, तो इसका मतलब आप लोग समझ जाए यार। मुझे बार बार यही कहा जा रहा है, लोगों के कॉल्स आ रही हैं कि डील कर लें या पैसों पे बात खत्म कर लें, आप सुलह कर लें, आपके इंसाफ होना चाहिए। मेरा दोस्त है मियां अली अशफाक जो अब इस केस को देख रहा है बतौर लॉयर, ये आप उसकी तस्वीर भी देख लें इनके साथ। उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है आज, तो मैं तो उसको ये समझा के आया हूं इनके सामने कि ये हो जानी है सुलह, और ये मामला सिर्फ ये है कि तेरे केस लड़ने से और इस केस को उठाने से और दबाव बढ़ाने से सिर्फ ये होगा कि सुलह की जरा कीमत बढ़ जाएगी और कुछ भी नहीं होगा। और मैं भी यहीं पे हूं, आप भी यहां पे हैं, सुलह हो जानी है, सुलह की थोड़ी कीमत बढ़ जाएगी, जरा दबाव ज्यादा डालेंगे तो, और कुछ भी नहीं होगा। मलिक रियाज साहब ने कौन सी ऐसी चीज है जो पाकिस्तान में नहीं खरीद के आपको दिखाई? या इस पाकिस्तान में कौन सी ऐसी चीज है जो बिक नहीं जाती बड़े आराम से? सारा कुछ ही होता है यहाँ पे, सब कुछ ही बिक जाता। आपको मरवा देंगे, लेकिन देखिए मर तो मैं वैसे ही गई हूँ, क्योंकि जो उन्होंने मेरे साथ किया है मुझे पूरी दुनिया में बदनाम कर दिया है। ठीक है, मैं तो मरने के मुकाम में थी जो वो करके गए थे, और 2 दिन तो मैं कमरे से नहीं निकली। उन्होंने मेरी वीडियो लीक की, उसके ये तो एक ऐसी एक्ट्रेस है, अभी इसको ARY फोन कर देगा कि जनाब आपके पास एक फिल्म है और आपके पास एक ड्रामा है, आप आइए और आगे शूटिंग शुरू करें। ये यहां से हंसी खुशी फ्लाइट लेके इस्लामाबाद ये कराची चली जाएगी।
वहां जाके फिल्म की शूटिंग शुरू कर देगी और ड्रामा शुरू कर देगी, ये केस को ये भूल भी जाएगी। तो ये इतना ही मामला है मेरे दोस्त, ये इसके ऊपर ज्यादा चीखने चिल्लाने की, इनकलाबी बनने की कोई जरूरत नहीं।